हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन के अंदर। और आज हम इस क्लास में आपके लिए लेकर आए हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट सेकंड। ठीक है, सेकंड पार्ट है हमारा। कौन सा पार्ट है? सेकंड। फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है प्यारे बच्चों। आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है। और प्यारे बच्चों, इस सेशन के अंदर या इस जो चैनल है उस पे आपके सभी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। क्लास 10th अभी चल रही है, उसके बाद में हम 9th और 8th के भी इस पे वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग हमारे साथ कंसिस्टेंसी के साथ जुड़े रहिए और हम भी आपके साथ कंसिस्टेंसी के साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है। हेलो। हाँ जी। नहीं, शाम क्या होगा? ओके, चले चलें सेकंड पार्ट पे चलते हैं, हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड इसका हम दो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, आज हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना? तीसरा क्वेश्चन है कि भाई एक ठेकेदार है जो बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसल पट्टी लगाना चाहता है। माने बच्चों के जो पार्क है उसके अंदर दो फिसल पट्टी लगाना चाहता है। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि बच्चों के लिए, अगर छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए कम ढलान की फिसल पट्टी लगानी पड़ेगी। बड़े बच्चे हैं तो उनके लिए ज़्यादा ढलान की फिसल पट्टी लगानी पड़ेगी। ठीक है ना। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। ठीक है, ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाए, है ना। तो दोनों डायग्राम एक साथ ही बनाएंगे हम कि ठीक है, कितने? 5 मीटर का। ओके, 5 मीटर कितने की बनवाना चाह रहा है वो 5 वर्ष के बच्चों के लिए? और ये है आपकी 1.5 मीटर। ठीक है, कितनी है? 1.5 मीटर। तो हम इधर बना लेते दोनों को यहाँ पहले। अ, ठीक है। अब बच्चे हैं तो डेफिनेट ऑब्वियस है कि वो इनके लिए थोड़ी ठीक ठाक फिसल पट्टी का मतलब आ, हाँ, कम उसकी। ठीक है, कम ढलान वाली फिसल पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी छोटे बच्चों के लिए। ओके, और यदि बड़े हैं तो उनके लिए ज़्यादा ढलान की फिसल पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ऊंची भी होगी थोड़ी, है ना। तो ये अपने पास दो वो आ चुके हैं, त्रिकोण मितीय त्रिभुज, क्या बोल सकते हैं इसको, त्रिभुज है। एक तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा भूमि के साथ। ओके, ये उसकी ऊंचाई रहेगी। क्या रहेगी? ऊंचाई। तो छोटे बच्चों के लिए 5 साल से कम के लिए है, तो इसकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ऊंचाई है, क्या यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की ऊंचाई रहेगी, कितनी रहेगी? 1.5 मीटर की ऊंचाई रहेगी। ठीक है। और जो एंगल है, मानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है वो भी छोटा बनेगा, मानी कम एंगल रहेगा, ज़्यादा ढलान नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा ढलान नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बच्चों के हाथ पांव टूट जाएंगे। ठीक है। और ये है आपकी बड़े बच्चों के लिए, माने 5 साल से अधिक के लिए बच्चों के लिए। इसकी ऊंचाई क्या है? 3 मीटर। देखो उससे क्या हो चुकी है, ये दुगनी 3 मीटर हो चुकी है। ठीक है। और इसका जो एंगल है वो कितना रहेगा? 60 डिग्री रहेगा। ठीक है। पूछ क्या रहा है? 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मानिए जो फिसल पट्टी की लंबाई है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, वो हमें ज्ञात करनी है। तो इसको मान लेंगे हम एक्स मान लेंगे और इस वाली को हम मान लेंगे वाई मीटर। ठीक है, इधर भी मीटर मान लेंगे। राइट। तो ये हमें निकालना है दोनों कंडीशंस के अंदर। राइट। चलते हैं आगे नए पेज के अंदर और वहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना। वहां पर इसको सॉल्व करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं थोड़ा इधर। ठीक है, जिससे पढ़ने में थोड़ा मज़ा आए हमें। मस्त। ओके। अब देखो कितने डिग्री का एंगल है इसमें। ये तो 30 डिग्री का एंगल है। राइट। और ये थोड़ा ऊंचा हो गया ना, कोई बात नहीं, अभी इसको नीचे बना लेंगे।
अब सही है ना? अब 30 डिग्री का नहीं लग रहा। ठीक है। ओके, तो अपने पास ये है 30 डिग्री का एंगल, राइट। ज़्यादा का हो सकता है, हम मेजर नहीं कर रहे हैं, हम केवल एज्यूम कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पर ये पूछा है उसने, मानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कि हमने क्या मान ली है, एक्स मीटर की लंबाई मान ली है, और यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, राइट। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई 1.5 मीटर है जो हमें दी गई है ना। तो इसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फिसल पट्टी की लंबाई वो हमें निकालनी है। तो लिख लेंगे 5 वर्ष से, अपने पास क्या है, ये केस फर्स्ट है, मानी स्थिति फर्स्ट, केस फर्स्ट। 5 वर्ष, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, राइट। ठीक है, चले आगे। ओके, हम मान लेते हैं, माना दिया क्या है हमें, ऊंचाई दी है, फिसल पट्टी की कितनी ऊंचाई है, ऊंचाई है आपकी, ऊंचाई मानी एच दे रखी है हमको, ठीक है, ऊंचाई मानी एच दे रखी है, कितनी है, 1.5 मीटर दे रखी है, और एक चीज़ और दी हमें, थीटा, ठीक है ना। मानी जो एंगल थीटा एंगल है वो हमको दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री, है ना। निकालना क्या है हमें, मानी इसकी लंबाई एल निकालनी है, ठीक है, तिर्यक लंबाई निकालनी है, ये कितनी मीटर होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मान लेंगे हम, माना क्या, माना फिसल पट्टी की, फिसल पट्टी की लंबाई एल या एक्स मीटर है, एल मान लो चाहे एक्स मीटर मान लो, एक्स मीटर है, ठीक है, ये हमें मान के चलना है, राइट। अब ये एक समकोण त्रिभुज बनता है, दैट्स वाई इसका हम एक नाम रख लेंगे, ए बी और सी, है ना। अब अपने क्या करना है भाई, हमें निकालना है एक्स, ठीक है। हमारे पास सीधा सा फंडा है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक्स है तो क्या करना है, जिसका मान दिया हुआ होता है उसको हम ऊपर रखते हैं, जिसका मान निकालना होता है उसको हम नीचे रखते हैं, बस खत्म मामला। और जो एंगल है वो आगे लगा देते हैं, राइट। बस, और कुछ फालतू की हम टेंशन लेते नहीं हैं, और न ही टेंशन बच्चों को देते हैं। ओके, ज़्यादा सोचना समझना इसमें होता नहीं है। ओके, अब देखो निकालना क्या है, निकालना है, पहले एक और ये देख लो, ये थीटा है ना, थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या होता है, आधार। और सबसे बड़ी भुजा मान 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपातों के अंदर या त्रिकोणमितीय जो अनुप्रयोग है उसमें ये बेहतर तरीके से हमें आना चाहिए, नहीं तो ये नहीं आया तो समझो सवालों में दिक्कत होगी, ठीक है। मान किसका निकालना है, जिसको हमें ऊपर रखना है, एक्स का मान निकालना है। ओके, एक्स बोले तो, एक्स बोले तो आपका है एसी, है ना, एसी, ठीक है। और जिसका मान दिया गया है उसको रखना है नीचे, क्या करना है, उसको हमें कहाँ रखना है, नीचे रखना है, ठीक है ना। कहाँ रखना है, नीचे की तरफ रखना है। क्या है आपका नीचे की तरफ, बीसी, क्या है, बीसी। और इसको हमने क्या माना है, एसी को, एसी को हमने मान लिया है एक्स, और बीसी हमें दे रखा है,
चले, ठीक है। नीचे वाली को क्या मानना, क्या है अपने पास, 1.5, राइट। और आप मुझे बताइए ऊपर वाला क्या है, ये कर्ण है आपका, ठीक है। और नीचे वाला क्या है आपका, लंब है। लाल बटे कक्का में पहुंचो और जरा पता करो कि कर्ण बटे लंब होता क्या है। तो कर्ण बटे लंब कहाँ से, लाल बटे कक्का से, ठीक है। कर्ण बटे लंब कोसेक होता है, क्या होता है, कोसेक थीटा, ठीक है। तो बराबर में आपको क्या रख देना है, कोसेक थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 30, ठीक है। अब हमें केवल और केवल क्या लेना है, एक तो ये लेना है और एक ये लेना है। एक्स बटे में 1.5, आगे क्या आ जाएगा, बराबर में कोसेक थीटा, थीटा की जगह कितना आएगा, 30 डिग्री, कितना आएगा, 30 डिग्री, राइट। अब जो कोसेक 30 डिग्री है, आप जानते हो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, साइन 30 डिग्री बराबर होता है वो, माने उसका जस्ट अपोजिट रहता है। साइन 30 डिग्री यदि आपको आती है, कितनी होती है, 1/2, तो इसकी जस्ट अपोजिट रहती है 2, ठीक है। माने इसका मान कितना रहेगा, 2 रहेगा, ओके। तो आपके पास एक्स बटे में 1.5, और इसका जो मान रहेगा वो कितना रहेगा, कितना रहेगा, मानी कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 2, ये हमें पुट करना है। तो मैं यहाँ कितना कर दूंगा, पुट, 2 पुट कर दूंगा, राइट। आगे अपने को चलना है, इसको इधर गुणा कर देंगे, तो x बराबर में कितना आ जाएगा अपने पास, 1.5 इंटू में 2, दैट मीन्स 3 मीटर, ओके। कितना आ जाएगा अपने पास, 3 मीटर आ जाएगा, है ना। कितना आ चुका है अपने पास, 3 मीटर आ चुका है, ओके। तो ये जो सवाल था, इसका जो फर्स्ट केस है हमने कंप्लीट कर लिया है, कि 5 साल तक के, 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उनके लिए जो फिसल पट्टी की यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई रहने वाली है वो 3 मीटर रहने वाली है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई रहने वाली है 1.5 मीटर रहने वाली है, ठीक है, ओके। और क्या है, क्या सही है ये, ठीक है ना। चले आगे, आगे चलते हैं। दूसरा, इसका सेकंड केस क्या है, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड दूसरा है, ओके। इस केस में क्या है, 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी बनाना है। 5 साल, 5 साल से अधिक, अधिक उम्र के, उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी, फिसल पट्टी की लंबाई, 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई, ओके। क्या क्या दिया है हमने, हाँ हमको दिया है उसकी, क्या बोलते हैं, ऊंचाई दी है। ऊंचाई h कितनी है इस बार, 3 मीटर है, राइट। क्या 3 मीटर है, क्या 3 मीटर है, ठीक है। और उसका थीटा कोण दिया हमें, एंगल थीटा, थीटा है 60 डिग्री, है ना, मानी ज़्यादा तीखी है, क्या बोलते हैं उसको, तिरछी है। और निकालना क्या है आपको, उसकी लंबाई, एल निकालना है, लंबाई, ठीक है। लंबाई बोले तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क मान लेंगे, माना फिसल पट्टी की, फिसल पट्टी की लंबाई वाई मीटर है, वाई मीटर है, क्योंकि हमने पहले ही मान लिया था वाई मीटर है, राइट, ओके। तो हमारे पास क्या है, डायग्राम तो था ही अपने पास, ये डायग्राम है। इस बार थोड़ी इसकी ढलान ज़्यादा रखनी पड़ेगी, है ना, जिससे कि बच्चे आराम से फिसल सके, बड़े बच्चे पर ये भी ज़्यादा है, इसकी ढलान है ना, बहुत ज़्यादा है, हाथ पाँव तो डालेंगे, मुंह फूट जाएगा, है ना। तो ये अपने पास फिसल पट्टी है, इसका कुछ नाम वगैरह रख देंगे। इसका ये थीटा कोण है, और थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री, कितना दे रखा है, 60 डिग्री।
और ये ए, ये बी और ये सी, राइट। और यहाँ पर ये कोण कौन सा है आपका, ये है 90 डिग्री का कोण, है ना। और आपसे पूछा, ये दे रखी है आपको एच हाइट, क्या दे रखी है, एच है, ये कितनी है, 3 मीटर है, 3 मीटर, ओके। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ऊंचाई है, वो दे रखी है। और आपको किसका मान निकालना है, इसको हमने वाई मीटर माना था, कितने मान लिया है, वाई मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक को, ठीक है। यही हमें ज्ञात करनी है ना। और क्या बचा है इसके अंदर, ये थीटा है, इसके सामने क्या होता है, लंब होता है। 90 डिग्री के सामने कर्णवा होता है। और ये बचा हुआ क्या है, आधार। जुकाम लग गई क्या बेटी, ठीक है, आ रही है। शादी ब्याह में कम घूमते, हम्म, कहाँ चले गए थे, 2 दिन कहाँ गायब हो गए हैं, आंधी, शादी में चले गए, चलो अच्छी बात है, घूमना भी चाहिए। चले आगे चलते हैं हम। अपने पास ये फिसल पट्टी है, इसकी लेंथ ज्ञात करनी है, जो तिर्यक ऊंचाई है वो हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। हम जानते हैं सीधा सीधा, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। जिसको ज्ञात करना है ऊपर रखना है, किसको ज्ञात करना है, y को ऊपर रखना है। दिया गया है जिसको नीचे रखना है, मानी कितना है, 3 मीटर, कितना है, 3 मीटर, ठीक है। आप जानते हो y क्या है, कर्ण है, क्या है, कर्ण। और दिया गया क्या है, लंब है, दिया गया है क्या है, लंब। और इसको आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की जगह कितना आएगा, 60 डिग्री, कितना आएगा, 60, मानी कोसेक 60 डिग्री, ठीक है ना। अब क्या करना है, y बटे में 3 = कोसेक 60 डिग्री। और कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, जरा बताओ आप, कोसेक 60 डिग्री कितना होता है, मानी 2/√3, ठीक है। क्योंकि साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसका जस्ट क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। तो 2 में क्या रहेगा, √3 रहेगा, ओके। आगे आपके पास y बटे में कितना है, 3। और इधर क्या रख देना है, 2/√3, ओके। हम कर लेंगे इसका वज्र गुणन, माने इसको यहाँ गुणा कर देंगे। तो आपके पास क्या रहेगा, y = कितना रहेगा, 3 को इससे गुणा करोगे तो 3 × 2 / √3, है ना। अब हम इसका थोड़ा सा परमेकरण कर देंगे। परमेकरण बोले तो माने √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 से नीचे मल्टीप्लाई, इसे ही क्या बोलते हैं, परिमेयकरण। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर नीचे तो हो जाएगा, देखो ऊपर हो चुका है 3 × 2 × और नीचे क्या हो चुका है, रूट हट ही जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास 3, और 3 से ये कट जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, 2√3, क्या आएगा, 2√3। जरा चेक करो क्या आंसर वह सही है। तो ये आपका मीटर में आएगा 2√3, ओके, मीटर, ये आपका आंसर। मानिए जो फिसल पट्टे की लेंथ होने वाली है y = 2 × √3 मीटर होने वाली है। जहाँ तक है पूरी कोशिश की गई है, थोड़ा छोटा बनाया गया है, बुक में काफ़ी बड़ा है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कीजिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं इसके अंदर। जो दिया गया है उसको कहाँ रखना है, नीचे रखना है, और जिसका मान निकालना है उसको ऊपर रखना है। और लाल बटे कक्का पर जाकर उसका रेशियो पता कर लेना है कि अनुपात कौन सा है, साइन अनुपात है, कोस है, कोसेक है, कौन सा है, जो भी है वो आप रख सकते हैं। और आगे लगा देंगे थीटा, जो कि वहाँ दिया रहेगा, उसकी कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। तो सिंपल, बढ़िया, आसानी से छोटे छोटे इसमें तरीके से हो गया ना, ज़्यादा हमने इसमें मगजमारी नहीं की है, फिक्र करने भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल वे में कीजिए, है ना। ओके, चलते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन पर। हाँ, अपना फोर्थ क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। मानी भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है,
मानी आपके पास क्या दे रखी है, एक है ना, एक ये है, मानी आपके पास दे रखा है ये। ओके, हाँ, राइट। आपके पास भूमि का एक बिंदु है ये, उसे कितने मीटर दूरी है, 30 मीटर दूर है। कितने मीटर दूर है, 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर दूर है। कितना मीटर दूर है, 30 मीटर दूर है। कोई पॉइंट है हाँ, ये मीनार है, ये क्या है पूरी की पूरी, मीनार। ठीक है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, मीनार। क्या है ये, मीनार। मीनार की ऊंचाई है, मीनार। ओके, ये क्या है, मीनार। तो मीनार का मानी जो नीचे का तल है, वो नींव है, यहीं रहेगी नीचे या ऊपर रहेगी नींव, नीचे रहेगी ना, नींव नीचे ही रहती है, नहीं तो ऊपर कैसे होगी, जमी जमी थोड़ी है, भूमि थोड़ी है ऊपर। तो यहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। ओके, ये भूमि का क्या है, सॉरी नहीं, मीनार का पाद बिंदु है। आगे क्या बोल रहा है, 23 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। मीनार के शिखर का, नीचे आएगा क्या, मानी ये कितना है आपका, 30 डिग्री। ठीक है, उन्नयन कोण, उन्नयन का मतलब होता है ऊपर की तरफ देखने वाला कोण। ठीक है, उन्नयन का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ देखने वाला कोण। अवनमन का मतलब होता है नीचे की तरफ देखने, माने अवनमन तो ऊपर से होता है, ठीक है, और उन्नयन नीचे से। तो 30 डिग्री का एंगल है। अब इसका नाम रख लो आप, ए बी और सी। आगे क्या बोल रहा है, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई ये पूछ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वो मीनार की ऊंचाई क्या है। ठीक है, तो ये तो उसमें दे ही नहीं रखा था, तो ये हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही ये लग सकती है ना, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, क्योंकि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ही किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट, है ना, और उसकी जो पाद बिंदु से और जहाँ कोई ऑब्जेक्ट है वहां तक की जो डिस्टेंस है, वो उसकी ऊंचाई, साथ में तिर्यक ऊंचाई, ये एक समकोण त्रिभुज बनने के बाद ही हम प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, और इसी का ये एप्लीकेशन है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज जहाँ जहाँ बनता है, कहीं दूर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसको त्रिकोणमितीय अनुपातों के आधार पर क्या कर लिया जाता है, कैलकुलेट कर लिया जाता है, और उसकी एक्चुअल डिस्टेंस है वो पता कर ली जाती है। ठीक है ना। अब हमसे पूछ रहा है यहाँ से लेकर इसकी हाइट, है ना, हाइट क्या होगी, हाइट मान लेते हैं हम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या मान लेते हैं, क्वेश्चन मार्क। दिया क्या है, पहले सबसे पहले ये लिख लो, दिया है एक तो हमें थीटा एंगल दिया है, कितना है, 30 डिग्री उन्नयन कोण। ओके, एक दिया है हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक, मानी आधार दिया है। ठीक है, क्या दिया है, आधार। आधार बोले तो 30 मीटर, 30 मीटर। ओके, निकालना क्या है हमें, एच। एच बोले तो ऊंचाई, ये हमें फाइंड आउट करनी है। लिख देंगे, माना क्या, माना, माना मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई को क्या मान रखे हम, एच, इज इक्वल टू कितनी है, एक्स मीटर है, एक्स मीटर है। ठीक है, क्या है, एक्स मीटर है। तो मैंने आप लोगों को सीधा सा फंडा दिया है, जिसका मान निकालना है ऊपर रखिए। तो किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। ठीक है ना, एच का या एक्स का मान निकाल, एच एक्स ही मान लो इसका ना, एक्स एच ही मान लो, थोड़ा बेहद अच्छा रहता है, अच्छा लगेगा, हाइट है इसलिए। तो इसको हमने एच मान लिया। ओके, और जो दे रखा है उसको हमें क्या करना है, नीचे रखना है, 30 नीचे रखना है। ठीक है, आपको पता है एच क्या है, थीटा के सामने जो थीटा होता है उसके सामने क्या रहता है, लंब रहता है। ये क्या रहता है, आधार, और ये क्या रहता है, कर्ण। ठीक है, ये है आपका आधार, राइट, ये आपका आधार है ना। अब आपके पास ये पहुंच चुका है। अब मुझे बताओ कि ये क्या है, आपका लंब है, और ये क्या है आपका आधार, और लंब बटे आधार tan थीटा होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा।
tan थीटा, tan, और tan भी कितना है 30 डिग्री, थीटे का मान कितना है 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है, h बटे में 30 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा, tan 30 डिग्री। आपके पास h तो यूं ही रहेगा, ये रहेगा। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, tan 30 का मान, ठीक है, 1/, क्या रहता है √3 रहता है। तो tan 30 की जगह हम कितना रख देंगे 1/√3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो आपके पास अभी कितना बचा है, h इज इक्वल टू 30/√3। ठीक है, और अब हम कर लेंगे इसका रेशनलाइजेशन, बोले तो परिमेयकरण। परिमेयकरण करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना का आ जाएगा, ऊपर √3 से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करो, तो इधर कितना हो जाएगा 6, कितना बन जाएगा 6। मानी h इज इक्वल टू कितना 30√3/3। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएंगे, इनका जो ऊपर का स्क्वायर है, सॉरी अंडर रूट है, वो हट जाएगा और एक संख्या आ जाएगी। ये कितना कितनी बार कट रहा है 10 टाइम्स कट रहा है। h इज इक्वल टू 10√3 क्या मीटर। दिस इज योर आंसर। क्या आंसर सही है, जरा चेक किया जाए। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। हमने छोटे से वे से इसको कंप्लीट कर लिया है, दिक्कत कहीं आएगी ही नहीं आपको ना। बिल्कुल हम आसानी से क्या कर रहे हैं, इसको कंप्लीट कर रहे हैं। आपको उन्नयन, अवनमन, कोण, पाद बिंदु, मीनार, मीनार का टॉप, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। और ये थीटा है, अगर आपको त्रिकोणमिति ये सारणी अच्छे से आती है और उसका लाल बट्टे कक्का आपको आता है तो आप इन सवालों को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। और यदि आपने ये जो लाल बट्टा कक्का है ये सब नहीं आया तो, है ना, मौज उड़ाइए। एग्जाम में फिर पट्टियाँ गिनते रहना कि छत में कितनी पट्टी है ना, वो गिनते रहना, हाँ, पंखे गिनते रहना, लाइटें कितनी है वही गिनोगे, क्योंकि पढ़ेगा नहीं तो वही गिनेंगे। चले आगे क्या है आपके पास, पांचवा क्वेश्चन है। और भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मानी भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रही है, एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। भूमि का एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ये मान लीजिए यहाँ से जस्ट 60 मानी 60 में मीटर, है ना। हम त्रिभुज वाले ले लेते हैं, ओके, ये लीजिए, ये भूमि है, ओके। नीचे क्या है आपकी भूमि, ये जो बनी है पूरी की पूरी भूमि है ये। और ये यहाँ से 60 मीटर ऊपर एक पतंग उड़ रही है, यहाँ पर उड़ रही है पतंग, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है 60 मीटर। ये कोई मीनार विनार नहीं है, ओके, समझे ना। ये क्या नहीं है, कोई मीनार विनार नहीं है, पतंग उड़ा रहा है एक लड़का यहाँ से, यहाँ से एक लड़का क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है। ये लो, यहाँ से इसको डोरी को पकड़ रखा है, पतंग उड़ रहा है आराम से, है ना। यहाँ से वो क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है। कितनी ऊंचाई 60 मीटर। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यहाँ पर खूंटा गाड़ के क्या कर दिया है उसने, बांध दिया है ना। और पतंग उड़ रही है आराम से, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण, माने भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण कितना है 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री, ठीक है। माने भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण 60 डिग्री है, ओके। और क्या है भाई, यह मानकर कि डोरी में कोई ढाल नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। देखो डोरी जब हम पतंग उड़ाते हैं तो बीच में से क्या होती है, ढाल बन जाती है उसमें से, ठीक है ना। कोई भी डोरी बांधोगे चाहे कितनी टाइट बांधो, बीच में से ढाल बनेगी ही बनेगी, बनेगी ना। पर क्या करें कि हमें उसको नगण्य मान के चलना है कि भाई ये जो डोरी है बिल्कुल टाइट है, कतई झुकी हुई नहीं है, एक रोड की तरह रखी गई है, ठीक है। तो किस क्या ज्ञात करना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है,
ठीक है ना। मानिए हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डोरी है इसकी क्या ज्ञात करनी है, एल लंबाई, है ना। डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। थीटा है, थीटा के सामने क्या मिलेगा हमें, लंब मिलेगा। क्या मिलेगा, लंब मिलेगा। और यहाँ पर क्या मिलेगा, आधार मिलेगा। ठीक है। और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा रहेगी वो क्या होगी, कर्ण रहेगी। ठीक है। अब जरा देख लो हमें क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है हमें, दिया है लड्डू पूड़ी भुजिया दिया है अभी तो, है ना, शादियों में खा खा कर आ रहे हैं आप। कितना है भाई ऊंचाई, एच कितनी दे रखी है, 60 मीटर दे रखी है। हाँ मैं डिग्री का ही को लगा रहा हूँ, कितनी, 60 मीटर। और क्या दिया है भाई हमें, और दिया है थीटा, थीटा एंगल 60 डिग्री, राइट। और ज्ञात क्या करना है, एल, एल बोले तो तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। मान के चलना है, माना डोरी, हम्म, माना डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई क्या है, डोरी की लंबाई एल मीटर है, क्योंकि सब कुछ मीटर में है तो ये भी मीटर में ही होनी चाहिए। ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, क्या बोल दिया है, जिसको निकालना है ऊपर रखना है, और जिसका मान दे रखा है उसे नीचे रखना है। ठीक है। तो ये बटा हो गया। क्या निकालना है, एल निकालना है, तो एल ऊपर, जिसका मान दिया है 60 डिग्री उसको नीचे। एल क्या है आपका, कर्ण है, एल क्या है, कर्ण। ये क्या है आपका, बताओ 60 क्या है, सॉरी ये आधार है, क्या है, आधार, हाँ सॉरी लंब है ना, लंब है, मैं भी गलत लिख रहा हूँ, लंब हुआ है, लंब। बताओ कर्ण बटे लंब होता क्या है, लाल बटे कक्का से पहुंच जाओ। क्या होता है कर्ण बटे लंब, कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक। हाँ किताबों में टेन यूज करके ही सब कुछ करवाया गया है, टेन, कॉट, बस, है ना, साइन। पर आप लोगों को सोच के चलना है, बिल्कुल सिंपल बनाना है, और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये जो मेथड है यूज आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी हमने इतने सवाल निकाले हैं अभी तक तो कोई दिक्कत है आई नहीं है, और आगे आने वाली भी नहीं है। ठीक है। आपका वे ठीक ठाक होना चाहिए, मानी जो जितनी डिटेल्स मांगी है वो सारी डिटेल्स हमें इसके अंदर फिलअप करनी है ना। चले, क्या होता है आगे अपने पास, अपने पास होता है भाई कोसेक थीटा। ठीक है। और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ दे रखा ना, कितना है, 60 डिग्री, राइट। अब अब क्या करना है, 60 डिग्री का वैल्यू क्या है जरा बताओ, एल बराबर में 60 बराबर में इसकी जो वैल्यू रहेगी 2 बटे में कितनी रहेगी, √3। क्योंकि ये 60 डिग्री होता है, जो कोसेक क्या बोलते हैं उसको, साइन 60 डिग्री का जस्ट अपोजिट रहता है, तो उसको उल्टा कर लो साइन को। भाई एक लाइन दो लाइन तो आपको याद करनी पड़ेगी, पहली और दूसरी। ठीक है ना, पहली और दूसरी यदि आपको लाइनें आती हैं तो बाकी में कोई दिक्कत हमें होने वाली है ही नहीं, राइट। चलते हैं हम आगे, हमारे पास क्या है, कर लेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा, एल इज इक्वल टू 2 में 160, ठीक है, बटे में √3। इसका कर लेंगे परमीकरण, 3 √3 से ऊपर और √3 से नीचे। ओके, इसे ही क्या बोलते हैं, परमीकरण, है ना। ये तो कितना हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 2 में 60, कितना हो जाएगा अपने पास, अपने पास हो जाएगा एल इज इक्वल टू कितना, मानी 120 में √3, और बटे में इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3, 3 से इसको काटोगे तो 40 बार जाएगा। तो एल इज इक्वल टू 40√3 मीटर। ये आ चुका है आपका आंसर। ठीक है, ये आ चुकी है आपकी लंबाई, क्या आ चुकी है, लंबाई। क्या ये चीज़ आपके समझ में आ गई, समझ में आ गई है। तो
हम मिलेंगे, कितना हो गया, 35 मिनट का, ठीक है। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में। ओके, तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं अलविदा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सभी के पास भेज दीजिए, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट।